फिर नया टॉपिक है अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन भी नाम है किसी बंदे का, जैसे बर्नौली ट्रायल था बाइनोमियल के लिए, तो प्रोफेसर पॉइजन करके उन्होंने बनाया डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्यों आया वो समझना। जब एन का वैल्यू है ना वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है, एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब वो 200 बार 300 बार 500 बार आपने कॉइन टॉस किया ऐसा। तो जब इतनी बार कॉइन टॉस करोगे तो उससे आपको सक्सेस रेट है ना वो जीरो के करीब हो जाएगा, पी टेंस टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने दो कॉइन टॉस किया, दोनों में हेड आना चाहिए, कितना वक्त लगेगा बोलो, जल्दी आ जाएगा, 2 मिनट करो हो जाएगा, आ गया दोनों में हेड। 5 कॉइन टॉस करो, पांचों में हेड आना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन 5-10 मिनट में आ जाएगा, आ भी सकता है ना, पूरा टॉस करके देखना। अब 100 कॉइन टॉस किया और पूरे 100 में हेड आना चाहिए, कितना टाइम जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, दाढ़ी यहां तक बढ़ जाएगी। ठीक है, रोज का अगर कॉल सुबह उठते ही कॉइन टॉस करना, तो कॉइन टॉस करना, हाँ सब में हेड आ रहा है क्या, मतलब सक्सेस के चांस बहुत ही रेयर हो जाते हैं। कभी 3-4 जनरेशन में एक बार हुआ तो हुआ, अरे आ गया आ गया। अब मेरे दादाजी की आत्मा को शांति मिलेगी, उन्होंने शुरुआत की थी टॉस करने का, तो ये सब बहुत ज्यादा कम चांसेस हो जाएगा। तो सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है और एंड ज्यादा होता है, तो हम लोग जहर खा लेते हैं। ठीक है ना, तब यूज करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आप अपने फॉर्मूला बुक में क्या नंबरिंग चल रहा था, कोई नंबरिंग था कि नहीं, कि स्टार मार्क क्या था। ओके राइट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसके अंदर अप्लाइड when n is very large, that is n tends to infinite, and p is very small, that is p tends to zero, p जीरो के करीब। अब p जीरो के करीब मतलब q1 के करीब, मतलब फेलियर ही फेलियर है, q1 के करीब हो जाएगा, p के जीरो के, दोनों मिलके 1 होता है ना, p और q दोनों मिलके क्या होता है 1 आता है, कि q का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस पी, तो जो p जीरो ले लेता हूं मैं तो q क्या आएगा 1। क्लियर है कि नहीं। अब लिखो x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर m, इसमें एक ही पैरामीटर होता है m करके, m मतलब मीन, आगे मैं लिखाऊंगा। इसका फॉर्मूला देखना कैसा है, फॉर्मूला है e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बेटा याद रखना पड़ेगा, ये उठा उठा के पटक रहा है ऐसा फॉर्मूला है, ये वैल्यूज को उठा उठा के पटक रहा है। और किसको उठाया, जिसकी सोच नेगेटिव है, तो पहले माइनस एम, एम को उठाया, जैसे ही पटका एम पॉजिटिव हो गया, हुआ कि नहीं। अरे उठाते तो आवाज आती है ना ई, तो ई रेस टू माइनस एम, उठाया पटका एम आ गया, फिर एक्स को उठाया और उसको ऐसा पटका कि वो पाताल में चला गया, क्या चला गया, पाताल में। तो उठा उठा के पटक रहे, ई रेस टू माइनस एम, एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, तो याद रहेगा अपने को। क्लियर। अब इसमें है ना जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू वो तो वही आएगी 0 1 2 3 ना, इनफाइनाइट तक। और e का वैल्यू क्या होता है, अगर नहीं दिया क्वेश्चन में e का वैल्यू तो 2.71828, मोस्टली e का वैल्यू तो देते ही लोग, e रेस टू माइनस 3 का वैल्यू इतना, ऐसा नहीं दिया तो e का
अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.71828, याद रखना ई की वैल्यू। और वेयर m इक्वल टू होता है मीन, जिसका फॉर्मूला np पढ़ा था आपने इसके पहले भी, मीन का फॉर्मूला। और एक क्वेश्चन लिखना, यहां पे मीन इक्वल टू वेरिएंस होगा और उसकी फॉर्मूला भी एनपी होगा, क्योंकि क्यू का वैल्यू 1 होता है ना, ये 1 के करीब। तो जब क्यू का वैल्यू 1 रहेगा तो क्यू 1 को मल्टीप्लाई करो एनपी में। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एनपी क्यू। असलो क्यू का वैल्यू 1 पुट करता हूं मैं, तो एनपी आएगा फिर वेरिएंस का फॉर्मूला भी। तो यहाँ पे मीन वेरिएंस सेम होते हैं, याद रखना। बाइनोमियल में मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, और यहाँ पे मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको मीन इक्वल टू वेरिएंस। क्लियर? तो पैरामीटर चाहिए अपने को मीन, एम चाहिए, एम आ गया तो फिर कहानी खत्म। 0 के करीब होता है इसके लिए, मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं होता, 0.999 ऐसा कुछ। हाँ लिख सकते हैं, q टेंस टू 1, दैट इज p टेंस टू 0 एंड q टेंस टू 1। लिख लो चलो। वह लिख के आ जाओ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। 8.4 एक्सरसाइज, पेज नंबर 152, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 1, if x has Poisson distribution with m equals to 1, then find probability of x is less than equals to 1, given e raised to minus 1। ये फॉर्मूले में e raised to minus m था ना, और यहाँ पे e raised to minus 1 दिया है, मतलब m का वैल्यू 1 है, और यहाँ लिखा भी m का वैल्यू 1 है। मतलब आप m का वैल्यू यहां से चुरा सकते हो, जो इंफॉर्मेशन दी रहती है वहां से m की वैल्यू क्या रहेगी, बट यहाँ तो क्लियरली दिया हुआ था m 1 है। तो 8.4 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लो, काम हो जाएगा अपना। देखो यहाँ पे x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर m, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x क्या आएगा? e रेज टू माइनस m, m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। तो e रेज टू माइनस 1 इंटू 1 पे x अपॉन x फैक्टोरियल। e रेज टू माइनस 1 कितना है? 0.3678, 0.3678 इंटू, अच्छा 1 पे x पावर क्या होगा? 1 पे कुछ भी पावर हो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो, आंसर 1 आता है, याद रखना। 1 रेज टू एनी पावर इज 1 और डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। तो इसका मतलब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x का फॉर्मूला क्या बन गया? 0.3678 अपॉन x फैक्टोरियल। अब अपने को 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे क्या बोला x के बारे में? x इज अप टू 1, इसको अप टू 1 लिखते हैं, या एटमोस्ट 1, लेस देन इक्वल टू 1 को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, एटमोस्ट 1, तो वैल्यू क्या आएगा एटमोस्ट 1 का? 0 1, एटमोस्ट 1 का वैल्यू है। समझा कि नहीं है? अभी 0 वैल्यू पुट करना है x की जगह पे, 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। अरे 0 फैक्टोरियल बोलो कि 1 फैक्टोरियल बोलो, आंसर क्या आता है? 1। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ऊपर प्लस कर लो, क्या आएगा ये? 0.88, 16 का 6 कैरी 1, 5 कैरी 1, 3 कैरी 1, 7 3 5 6, 0.7356।
समझा क्या? पक्का? हाँ, पीछे गलत है, इसमें लिखा भी है आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स फॉलो पी ब्रैकेट में 1/2। अच्छा, ब्रैकेट में तो एम होता है ना, या 1/2 दिया, मतलब एम का वैल्यू 1/2 है, ठीक है, और एक्स इक्वल टू 3 पूछा। कितना सिंपल है भाई, और 1/2 मतलब 0.5 ना दिया हुआ, इससे पहचान लो आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, एक्स फॉलोज पॉइजन 1/2 और ई का वैल्यू -0.5 कितना दिया हुआ है, 0.6065। बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला क्या था, ई रेज टू माइनस एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ई रेज टू -0.5, फिर 0.5 पे एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो ये क्या आएगा, 0.6065 मल्टीप्लाई 0.5 पे एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। अब 0.5 पे एक्स पावर कुछ नहीं, वही लिखना पड़ेगा 0.5 पे एक्स पावर, कि 1 रेज टू एनीथिंग 1 होता है, 0.5 रेज टू एक्स 0.5 नहीं होता, ठीक है, वैसे लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है एक्स इक्वल टू 3, पुट कर लो, एक्स की जगह पे 3, बोलो 0.5 पे 3 कितना होता है, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और 3 के बाद डेसिमल, तो 0.125 अपॉन 6, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 125 का इससे, करो जल्दी से। फिर 6 से डिवाइड कर लेना, ये आएगा। आ गया आंसर। हाँ, मल्टीप्लाई करना हो तो अब करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, एक्स हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एम, और ये इक्वेशन दिया हुआ है, बोलो एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर एम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू माइनस एम पे एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। और अभी इक्वेशन क्या दिया हुआ था, बोलो इक्वेशन क्या दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, तो वैल्यू पुट कर लो इक्वेशन में। अच्छा, एम का वैल्यू तो आपको पहले से मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है भाई, ये चीटिंग हो जाएगा अगर आप 3 लिखोगे तो। वो मालूम पड़ेगा 3 आना चाहिए, पर बताना पड़ेगा 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर सकते कि 3 है। ऐसे चुरा लोगे वहां से तो फिर मतलब ही क्या था इसको, इक्वेशन को सॉल्व करके। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 3 आएगा, देख लेना, ई रेज टू माइनस एम इंटू एम पे 2/2 फैक्टोरियल। फॉर्मूला ई रेज टू माइनस एम इंटू एम पे 3/3 फैक्टोरियल। एक्स का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, एलएचएस और आरएचएस का जो था वो, ई रेज टू माइनस एम कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर को अपन एम इंटू एम लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, एम क्यूब को एम इंटू एम लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 1 इज द कैंसल, 2m कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m इक्वल टू 3 आ गया ना भाई, इसके मार्क्स मिलेंगे, m 3 आ गया अपना।
तो अभी पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब कहां तक जाने का? इन्फिनिटी तक जाना रहता है। भोजन क्या बोलते सर, एम का वैल्यू 3 दिया है ना, तो 3 तक जाओ ना। अरे वो एम का वैल्यू 3 है, थोड़ी एक्स का वैल्यू 3 है। हमें एन तो पता ही नहीं है। तो जितना एन होता है ना, एन नंबर ऑफ ट्रायल, वहां तक जाते हैं अपन। एक्स को वहां तक लिया जाता है, एन के वैल्यू तक लिया जाता है। बट यहाँ पे तो एक्स इज ग्रेटर 2, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 1 माइनस लिखो ना भाई, 1 माइनस लिखो। एनपी सर ने बताया ये सब, समझेंगे नहीं? तो 1 माइनस करेंगे तो जो ग्रेटर देन है गया वो लेस देन बन जाएगा। वहां पे इक्वल टू था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में इक्वल टू नहीं लिखने का। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा बेटा, इधर 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। तो e रेस टू माइनस 3 इंटू 3 पे 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 3, 3 पे 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो बेटा दोनों में e रेस टू माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। 1 प्लस 3, तो e रेस टू माइनस 3 कितना दिया है? बोलो बोलो कितना दिया है? 0.04, 0.0497 इंटू 4, करो मल्टीप्लाई। .1988, 0 से माइनस कर लो तो 0.8012, 0.8012 आ रहा है। आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज इनकरेक्ट। समझा ना, सिंपल था ये बाइनोमियल से थोड़ा इजी गिरेगा आपको। चलो वह लिख के आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स विच ए बैंक मैनेजर रिसीव पर डे फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कितनी सारी कंप्लेंट आती है। आप देखो बैंकों में भीड़ ही रहता है एनी टाइम, पैसा कट गया, ये वो जो भी कुछ इश्यू रहेगा, उनका अकाउंट ओपन करना है, स्टेटमेंट चाहिए, चेक बाउंस हो गया, रीजन चाहिए वगैरह, जो भी जो। पैरामीटर एम कितना है? 4 है। अच्छा एम भी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 4। फिर क्या बोला आगे? फिर बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट द मैनेजर रिसीव ओनली 2 कंप्लेंट, मतलब एक्स इक्वल टू 2, एट मोस्ट 2 कंप्लेंट, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। सिंपल तो था ये भी, ठीक है। चलो ट्राई करो, लिखो x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे x अज्यूम करना पड़ेगा ना अपने को, वर्डिंग में था थोड़ा बहुत। जब भी वर्ड प्रॉब्लम रहता है ना, तो x का थोड़ा बहुत अजम्पशन करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, डेट x इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ए बैंक मैनेजर receives per day। x follows पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हैविंग पैरामीटर m। अच्छा m का वैल्यू 4 दिया था, m इक्वल टू 4, और e रेस टू माइनस 4 की वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में? 0.0183, तो ही चाहिए था अपने को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x का फॉर्मूला क्या आएगा? e रेस टू माइनस m इंटू एम पे x अपॉन x फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 4, 4 पे x अपॉन x फैक्टोरियल।
ई रेस टू -4 is 0.0183 इंटू 4 पे x अपॉन x फैक्टोरियल। ये आपका फॉर्मूला है। अब अपने को इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अभी सिंपल है। इसके आगे तो क्या पूछा था सबसे पहले? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन ए गिवन डे, x इक्वल्स टू 2। हाँ, वो लिख देना पूरा वर्डिंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो ई रेस टू ई नहीं हो, इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, वो तो कर दिया अपन ने वैल्यू 0.0183 इंटू 4 पे 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 0.0183 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 8 जा 64, 66 का 6 कैरी 6, 14 कितना आ रहा है बेटा? 0.1464। बेटा एग्जाम में पूरा लिखने का ऐसा, जैसे हैंस प्रोबेबिलिटी दैट only 2 complaints on a given day is 0.1464, ऐसा लिखने का। इसमें मैं लिखा नहीं रहा हूं, टाइम लग जाएगा ज्यादा, ये लिख देना आप। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट बोला था, एटमोस्ट 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो इसमें क्या आएगा? 0 1 2, तो 0.01 0.0183 इंटू 4 ना, तो 4:0 अपन 0 फैक्टोरियल प्लस 0.0183 इंटू 4:1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 0.0183 इंटू 4 पे 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 0.0183 ये 1 कॉमन लिया मैंने, ये 4, ये 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 8, कितना आ रहा है ये? 0.0183 इंटू 13, करो मल्टीप्लीकेशन। जीरो 0.2379, पूरा वर्डिंग लिख लेना आप। हाँ, ये पूरा अपने सीए फाउंडेशन में है। हाँ, ये पूरा अपना चैप्टर कौन सा चालू हुआ है सीए फाउंडेशन में? अरे मेजर, उसके बाद यही याद दिलाना, ये कराऊंगा मैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए कार फर्म हैज 2 कार विच आर हायर्ड आउट डे बाय डे। कार फर्म कंपनी है, उसके पास है ना 2 कार है जो भाड़े पे देती है। द नंबर ऑफ कार डी नहीं आएगा, द नंबर ऑफ कार्स हायर्ड ऑन ए डे फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पर बार बार डिमांड आते रहता है गाड़ियों का, समझे? भाड़े पे दे रहे अपन, विथ मीन दिया 1.5, मीन दिया हुआ है 1.5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो कार इज यूज्ड ऑन ए गिवन डे। तो जो कार है हायर कर रहे हैं उसको x समझेंगे अपन, और नो कार मतलब x इक्वल टू 0। और क्या बोला? सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड ऑन ए गिवन डे। इसको क्या लिखेंगे? ये तो समझा, नो कार इज यूज्ड ऑन ए गिवन डे। दूसरा क्या लिखेंगे? वापस 0। सम डिमांड इज रिफ्यूज, मना कर रहे हो आप,
कोई डिमांड आया रहेगा कार का, मैं कार कंपनी हूं, मैं कार भाड़े पे देता हूं। पहले क्या पूछा था, नो कार इज यूज्ड ऑन ए गिवन डे, तो एक्स जीरो कर लिया अपन ने। अब क्या करेंगे इधर, एक्स टू, तो टू का डिमांड आया, डिमांड तो रिफ्यूज करना है। हाँ, दो से ज्यादा का डिमांड आएगा तो रिफ्यूज करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टू। रिफ्यूज कब करेंगे, हमारे पास दो ही कार है ना, जब आगे से ऑर्डर आया कि भाई एक दो से ज्यादा का कार, तो हम लोग रिफ्यूज करेंगे। ये अच्छा था, और ये सीए फाउंडेशन के बुक में भी डाला हुआ है हम लोग ने, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर 5, लेट एक्स एज्यूम करो, नंबर ऑफ कार्स hired on a day, x follows poison having a parameter m, m दिया 1.5 और e रेज टू माइनस 1.5 दिया है क्या, 0.2231, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x का फॉर्मूला है e रेज टू माइनस m, m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 1.5, 1.5 पे x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल, और e रेज टू माइनस 1.5 0.2231 मल्टीप्लाई 1.5 पे x अपॉन x फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर। अब पहला पूछा था नो कार इज यूज्ड, लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कार इज यूज्ड on a given day, that is probability of x equals to 0, तो 0.2231 इंटू 1.5 पे 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। अरे वाह, स्मार्ट लड़की एकदम, 0.2231। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम डिमांड is refused on a given day, that is probability of x is greater than 2। यस, इक्वल टू भी आ जाएगा, 1 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। अभी तो कर सकते हैं अपन, 1 माइनस 0 1 2, एक बार 0 पुट करो, 0.2231 इंटू 1.5 पे 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0.2231 इंटू 1.5 पे 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 0.2231 इंटू 1.5 का 2 पावर अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, 0.2231, ये 1, ये 1.5, 1.5 का स्क्वायर 2.25 अपॉन 2, ये आएगा 2.5, प्लस करेंगे तो ये 2 से कट करो कितना आ रहा है, 1.125 ना, प्लस करो कितना आएगा 3.625, करो मल्टीप्लीकेशन,
0.2231 का मल्टीप्लाई करना है 3.625 पे। ईमानदारी से करना पड़ेगा, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं रहेगा, करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, हैबिट डालना उसको मल्टीप्लाई करने की। 0.8087, तो क्या आएगा, 1 से माइनस करेंगे तो 1913। ये बाइनोमियल से सस्ता है थोड़ा, कैलकुलेशन सस्ता है, उधर कॉम्बिनेशन भी था, पी रेस टू वगैरह, थोड़ा लंबा था। वो लिख के बस 2 और बाकी है। एक एक है 8.2 वाला, बाद में करेंगे उसको, ठीक है ना। ए 6 वाला, डिफेक्ट्स ऑन प्लाईवुड शीट अकर एट रैंडम विद एन एवरेज, एवरेज मतलब मीन, एवरेज ऑफ 1 डिफेक्ट, तो मीन 1 हो गया। ऑन एन एवरेज 1 डिफेक्ट होता है पर 50 स्क्वायर फीट। तो बड़ा सा शीट होता है ना प्लाईवुड का, वो पूरा अच्छा नहीं दिखता, मतलब अच्छा तो दिखता है लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट तो होंगे ही। तो एवरी 50 स्क्वायर फीट में एक डिफेक्ट होता ही है उसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सच ए शीट हैज नो डिफेक्ट। अब पूछा भी डिफेक्ट के बारे में ही है, तो एक्स क्या एज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, नो डिफेक्ट 0, एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, सिंपल है तो एकदम। देखो यहाँ पे m इक्वल टू 1 है, x को एज्यूम क्या करना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑन ए प्लाईवुड शीट, हाँ, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन ए प्लाईवुड शीट। और क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 को 1 माइनस लिखेंगे तो क्या आएगा, लेस देन मतलब 0 आएगा। तो ये जो है इधर माइनस कर लेंगे, सिंपल है, ये आप होमवर्क ले लो, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखो, हाँ दिया ना 1, हाँ, एवरेज ऑफ 1 डिफेक्ट दैट इज m इक्वल टू 1, ठीक है ना। इट इज नोन दैट in a certain area of a large city the average number of rates per बंगलो, कितने चूहे हैं पर बंगलो में, वो है 5, और लिखा था एवरेज, अंडरलाइन एवरेज M5, समझे। assuming that the number of rat follows poison distribution, पॉइजन, रेड पॉइजन, हाँ एकदम मस्त का क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड बंगलो हैज एग्जैक्टली 5 रेट्स, चूहे बोला है, नंबर ऑफ चूहे कितने होंगे, तो चूहे आना ही सक्सेस फॉर अस, तो एग्जैक्टली 5 रेट्स, मोर देन 5 रेट्स, बिटवीन 5 एंड 7 रेट्स, सिंपल है भी, चलो कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ रेट्स। अब यहाँ पे m कितना दिया है 5, और e रेज़ टू -5 कितना दिया हुआ है 0.0067। कैलसी है क्या, एक मिनट, 0.00030 किसके पास है, ऐसा तो नहीं ना, 2.71828 इंटू, देखो मैं निकाल के देखता हूँ, डिवाइड बाई इक्वल टू 0 आने, सही है 0.007, पहले बुक में 0.00067 आया हुआ था, करेक्शन करवाया था। चलो यहाँ तक क्लियर है, सही दिया ई का वैल्यू। अब फर्स्ट वाला इसमें लिखना पड़ेगा, x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर m5 दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x क्या आएगा, e रेज टू -m m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, e रेज टू -5 5 पे x अपॉन x फैक्टोरियल 0.0067 मल्टीप्लाई 5 रेज टू x x फैक्टोरियल,
ठीक, तो अभी पहला वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 रेट्स, करें 0.0067, पॉइंट 0067, 5 पे 5 पावर कितना आएगा बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और 5 पे 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, से ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा करना पड़ेगा कैंसिल अपने को, 0.0067, 5 का 625 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। चलो करो, ये थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड है इसमें, और कुछ नहीं। टाइम नहीं रहेगा ना अपने पास एग्जाम में, तो यहाँ तक लिख के छोड़ देंगे हम लोग, कोई इशू नहीं, आगे बढ़ेंगे, फिर टाइम बचेगा तब करेंगे, ठीक है ना। इसमें टाइम पास मत करना एग्जाम में, इतना तक लिखने का छोड़ दो, स्किप करो, आगे बढ़ो, फिर जब टाइम बचेगा तो सिंप्लीफाई कर लेना। क्या दिया है? नहीं नहीं, इधर सही दिया है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में सही दिया हुआ है। चलो ना, अपना अभी टेक्स्ट बुक फॉलो करो, अभी बहुत हो गया वो, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक फॉलो करो। फिर क्या बोला है, मोर देन 5 रेट्स, भाई ये तो क्या गंदा दे दिया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज मोर देन 5 ना, तो 1 माइनस क्या करेंगे, बोलो, ये एग्जाम में थोड़ी ना आएगा इतना लंबा, तो 1 माइनस 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, भाई 5 भी पुट करना है, लो भाई 5 तक, वो कॉमन ले लेंगे, e⁻⁵ वाला वैल्यू वो, ठीक है, ये कर लेना। इसका आंसर आएगा 0.3875, क्लियर है ये कर लेना बेटा आप। और थर्ड वाला जो बोला है, थर्ड वाला वो बोला है बिटवीन 5 एंड 7, बोलो क्या आएगा, बिटवीन 5 एंड 7, और लिखा भी इंक्लूसिव, ओ भाई इंक्लूसिव, दैट इज x का वैल्यू 5 और 7, इंक्लूसिव में इक्वल टू भी आ जाता है, समझे। तो क्या क्या आएगा इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 5 6 7, ठीक है, कर लोगे ये भी। इसका आंसर आएगा 0.4237। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना 40 मिनट्स में कंप्लीट, ठीक है। चलो, तो ये अपना चैप्टर अच्छे से हो गया है, जो आपके 11th मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, और विथ ऑप्शन आता है 11 मार्क्स। चलो बेटा, मिलते हैं और मज़ेदार सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।